अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ा नमाज को कबूल फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आप सब के लिए वीडियो के आखिर में बहुत खूबसूरत सी रमज़ान शरीफ में दुआ की गई है, तो दुआ में ज़रूर से शामिल होइएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमज़ान में तहज्जुद की नमाज की बरकत और फजीलत के बारे में। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान में अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और इसमें हम जो भी दुआ करेंगे वो ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जवान इंसान तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। रमज़ान में तहज्जुद के वक्त अल्लाह हमारे सबसे करीब पहले अर्श पर आ जाता है। फिर अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए ऐसे मौजज़े बताते हैं जो कभी ना ज़मीन वालों ने देखी ना आसमान वालों ने। दोस्तों, तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो कि हमारे हर काम, हर बिगड़े काम संवार देती है। हमारी कोई दुआ ऐसी होती है जो हम मांग रहे होते हैं मगर कबूल नहीं होती और हम हमेशा यही सोचकर परेशान होते रहते हैं कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो दुआ ज़रूर कबूल हो तो आज से ही तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि तहज्जुद के मौजज़े से हर वो बंदा वाकिफ़ है जिसने तहज्जुद पढ़ी है और उसकी दुआएं कबूल हुई हैं। प्यारे दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की हुई हों, या ये हो सकता है कि आपके जानने वालों हों जो तहज्जुद गुजार हों, उनसे पूछिएगा, उनकी ज़रूर पूरी हुई होगी। प्यारे दोस्तों, हदीस में है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अफजल नमाज रात की नमाज़ें यानी तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते कैसे हैं पता है ना? तहज्जुद की नमाज़ इशा के बाद रात में सोकर उठने के बाद पढ़ना होता है। प्यारे दोस्तों, इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाएं, फिर उठेंगे और तहज्जुद के नवाफिल पढ़ेंगे। नींद से उठकर नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है। वैसे अगर आपको नींद नहीं आती तब भी पढ़ लें, मगर एक नींद लेकर नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अफजल है। दोस्तों, ये प्यारी लाडली तहज्जुद की नमाज़ जब भी पढ़ें तो कम से कम 2 रकात पढ़नी है। आप चाहें तो 2 पढ़ें या 4 या 8, जितना आपका वक्त हो और आप पढ़ सके। सहरी में नींद से उठकर सबसे पहले नमाज तहज्जुद अदा कर लीजिए। आम दिनों में ऐसा मौका मिले ना मिले, मगर रमज़ान में तो सहरी के लिए हम उठते ही हैं ना। प्यारे भाइयों और बहनों, नमाज तहज्जुद का वक्त सुबह सादिक यानी सहरी का वक्त ख़त्म होना तक रहता है। प्यारे दोस्तों, रात के तीसरे पहर में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना सबसे अफजल होता है। यानी आप उठे, पहले वज़ू करें, फिर तहज्जुद अदा कर लें, फिर सहरी का इंतज़ाम करें और सहरी करें। वैसे आप सहरी के बाद भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ लिया करें और फिर हाथ उठाकर अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगे। आप जैसे चाहे वैसे दुआ मांग सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जानते हो अल्लाह क्या कहता है? वो कहता है कि मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ, अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं, और ये इसी का वादा है कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारेगा तो मैं जवाब दूंगा। और फिर रमज़ान तो सब्र का महीना है और दुआएं भी सब्र मांगती हैं और सब्र इनाम देता है। रमज़ान तो आया ही इसलिए है कि तुम इसकी रहमतों की बारिश में भीग सको। तहज्जुद की मांगी हुई दुआओं पर कुन फयाकून की बारिश होती है। तहज्जुद तो मोहब्बत की तकमील का नाम है, और जब रमज़ान में तहज्जुद के लिए मुसल्ले पर खड़े रहोगे ना, तो याद रखना तुम उस दर पर पुकारने के लिए आए हो जहाँ से लब्बैक का आना लाजमी है। तुम इस महीने में पुकार लगाने आए हो जहाँ से हर चीज़ 70 गुना बढ़ाकर तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजने का वादा किया और तुम्हें कबूलियत का यकीन नहीं आ रहा, तो तुम याद रखना कि तुम इस वक्त पर आए हो जब अल्लाह पहले आसमान पर आकर ये कह रहा है कि कोई है मांगने वाला जो मैं उसे अता करूँ। तुम सिर्फ एक चीज़, एक लम्हे के लिए रोते हो, वो तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि अल्लाह ने अब तक दुआएं कबूल क्यों नहीं की, यानी अब तक वो मेरी सारी दुआएं रद्द कर रहा है। नहीं, उसने तुम्हारी हर एक पुकार को सुना है और उसकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर रखा है। क्या पता कि ये रुकावट ही तुम्हारे लिए मौजज़ों का वसीला हो। क्या पता कि जो नसीब में नहीं वो दुआओं के ज़रिए ही मिलना हो। क्या पता कि तुम्हारी आजमाइश के बाद ही तुम्हारी
तुम्हारी दुआ का पूरा होना हो। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो अल्लाह उसी वक्त उसे कबूल नहीं कर रहा, यानी वो दुआ रायका है? नहीं, कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआएं भी अल्लाह कबूल करता है और तुम सोचते हो कि अल्लाह मैं तो इस दुआ को भूल चुका था, मगर अल्लाह नहीं भूलता। इसी तरह तुम्हारी तहज्जुद की मांगी गई हुई हर एक दुआ शायद तुम भूल जाओ, मगर वो इन दुआओं को ऐसे अंजाम तक पहुंचाएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। प्यारे दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर इसके रूबरू जाओ और वो तुम्हारे बिखरे वजूद का ना समेटे। दोस्तों, अल्लाह तुमसे यूं राज़ी होगा कि तुम कभी उदास ना होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने तुम्हें रमज़ान दिया है और हज़ारों मायूस लोगों के दरमियान सिर्फ तुम्हें ही तहज्जुद और दुआ की तौफीक दी है, तो भला कैसी तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? तुम अपने दिल को अल्लाह की रज़ा में राज़ी कर लो, मगर दुआ करना मत छोड़ना। यकीन मानो वो जल्द तुम्हारा रज़ा में राज़ी हो जाएगा और अल्लाह ने चाहा तो इस रमज़ान तुम अपने रब की मोहब्बत की ऐसी मिसाल देखोगे कि तुम्हारी मोहब्बत को हासिल करने की खुशी से ज़्यादा तुम इस रब के अता करने के अंदाज के दीवाने हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआएं कबूल करेंगे। बस आप जब भी दुआएं मांगे तो ऐसे मांगे जैसे बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है, रोता है, बार बार मांगता है, गिड़गिड़ा कर मांगता है। वैसे ही आप भी मांगे और बोले, ए अल्लाह मैं तो तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। जब से पैदा हुआ हूँ तब से लेकर अभी इस वक्त के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। प्यारे दोस्तों, नमाज में दुआ मांगने का तरीका तो हम सबको मालूम है। दोस्तों, अल्लाह पाक से अपने हक़ में दुआ करे कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र अता फरमा, ए अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत फरमा, ए अल्लाह कलमाए तैयबा ज़बान पर जारी फरमा, ए अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की रहमतें बरकतें अता फरमा, ए अल्लाह तो अपना रहमत नाजिल फरमा और अपने कहरो अजाब से हम सबको बचा। ए अल्लाह झूठ, गीबत, कीना, बुग़्ज़, तकब्बुर, बुराई और झगड़े से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह एक लम्हे के लिए भी हमें दुनिया के हवाले न फरमा। ए अल्लाह तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा। ए अल्लाह हश्र की रुसवाई से हमारे वालिदैन और पूरी उम्मत मुहम्मदिया की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पुलसरात से बिजली की तरह गुजार दे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, नमाज हो या कोई भी नेक काम अगर आप करते हैं तो अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहें। गम हो, खुशी, हर वक्त हर समय या जब भी खाली हो, हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाए, इबादत, नमाज, रोज़ा कबूल फरमाए और हम सब को इन सब बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सदका जारिया समझ के सवाब की नियत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।